नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। चलिए बात करते हैं हिंदी शिक्षण पेडागोजी सीटेट 2020 के, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें एक अहम जानकारी कि आप लोगों का जो 5 जुलाई को पेपर होने वाला था, ठीक है, जुलाई को पेपर होने वाला था, वो पोस्ट हो गया है, ठीक है, पोस्टपोन हो गया। यानी आपको अब 15 जुलाई के बाद ही मिलने का, ठीक है, 15 जुलाई के बाद ही पेपर होगा। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी जो है 5 जुलाई को मान के ही करेंगे, ठीक है, 5 जुलाई को मान के ही करेंगे कि हमारी जो तैयारी में कोई कमी ना आए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखते हैं क्या करा है कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है। करा कि आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ठीक है। ये देखिए पहले ही गलत हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आदेश देना और सुन पाना, ठीक है। यानी सिर्फ अपनी बातों को कर रहा है, दूसरे की बातों को नहीं, ठीक है। यहाँ पे निर्देश देने की बात कर रहा है, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है कि दूसरों की बातों को समझ पाना, दूसरे की बातों को ही समझने के लिए भाषा सीखा नहीं जाता, ठीक है। अपने वाणियों को व्यक्त करने के लिए भी इसमें भाषा सीखने का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अपने मन की बात करने का, ठीक है, सिर्फ अपने मन की बात कर रहा है, दूसरे के मनों की नहीं। यानी सिर्फ अपने मन की जो उसकी मन की बात है वही कहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा चौथा, ठीक है। क्यों चौथा होगा? क्योंकि अगर हम यूपी से हैं या फिर बिहार से हैं या फिर अदर राज्य से हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप जैसे आप पश्चिम बंगाल में चले जाएँ, ठीक है, या फिर तमिल राज्य में चले जाएँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो भाषा आपको पता है तो वहाँ पे जाके आप समावेशन के द्वारा वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। तो भाषा का उद्देश्य यही होता है, ठीक है। भाषा सीखने का उद्देश्य यही होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में आप उस भाषा का प्रयोग करके उसमें समावेशन कर सकें, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, चौथा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। एक बार शेयर कर दीजिए और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, ठीक है, बार बार कहना ठीक नहीं लगता है, ठीक है। चल देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। यहाँ पे समाज की बात कर रहा है, यानी उसके परिवेश में भाषा, अगर बच्चे के भाषाई विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा है, ठीक है, ये कौन से विचारक ने कहा है, स्किनर ने कहा है, ठीक है, चॉम्स्की महोदय ने कहा, या फिर वाइगोस्की ने कहा, या फिर जीन पियाजे ने, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक भी दिया था, ठीक है, इनका भाषाई विकास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वाइगोस्की ने समाज के द्वारा बालक कैसे सीखता है, ठीक है, इस पे दिया था। नाम चोम्स्की ने भाषा अर्जन पे दिया था, ठीक है, भाषा अर्जन पे दिया था किसने? नाम चोम्स्की ने। और स्किनर महोदय को सबको पता है कि किसने पे दिया था, ठीक है। तो अब इन तीनों लोगों का क्लियर हो गया है, ठीक है, ये है नहीं, ये है नहीं। चोम्स्की महोदय ने भाषा अर्जन पे बल दिया था, ठीक है, अर्जन पे बल दिया था। और वाइगोस्की ने समाज के द्वारा बालक कैसे सीखता है उस पर दिया है। तो आप बता सकते हैं कि हमारा दूसरे का राइट आंसर कौन होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा तीसरे के साथ, ठीक है। वाइगोस्की ने कहा है कि बालक अपने समाज में रह के किस प्रकार से उनके परिवेश को सीखता है, परिवेश में ढल जाता है, ठीक है। यानी उनकी भाषाई विकास जो होता है उसके जो समाज है उसमें रह के किस प्रकार से होता है, वाइगोस्की ने कहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए तीसरा कह रहा है कि विद्यालय का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होती है, ठीक है। आप लोगों को बता दें कि 15 में से आप लोग 7 प्रश्न ऐसे पाएंगे जो पहले प्रश्नों में आ चुके हैं, ठीक है, पहले की क्लास में आ चुके हैं। उन प्रश्न इतना महत्वपूर्ण वो प्रश्न है कि इसलिए उसे रखा गया है ताकि आप भूल न सके और रिपीट होता रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं तीसरे का कौन सा होगा कि विद्यालय में भाषाई विकास का समग्रता इसलिए किया जाता है, अनुशंसा हो सके, कौन सा होगा। यहाँ पे करा कि भाषा प्रयोग की विविध अवसर मिल सके। दूसरा करा सतत और व्यापक, देखिए ये गलत हो गया, ठीक है। सतत और व्यापक का प्रयोग हम बालक के आकलन के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाषाई विकास की समग्रता के लिए बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक, यानी देखिए भाषा विकास से बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से कोई लेना देना है। शब्दकोश यानी जो आपकी डिक्शनरी है उसे भरने की बात कर रहा है, तो बचा हमारा पहला ही, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा पहला, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाषा प्रयोग का विविध यानी अनेक अनेक जगहों पे उसका अवसर देना ताकि वो अपने भाषा विकास कर सके। जैसे विद्यालय में खेल कूद के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, अगर कोई आयोजन हो रहा है किसी कार्य का, ठीक है, तो उसमें बालक को उसको अवसर देना चाहिए ताकि उसकी भाषा का विकास हो सके, ठीक है। तो यही राइट आंसर हमारा पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है, लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, कराए कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कराए के कार्यालयिक कार्य भाषा का प्रयोग सिर्फ आप कार्यालय में कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारा गलत है, ठीक है, ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करा कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है।
चौथा कह रहा है कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, और यहाँ पे कह रहा है कि केवल, देखिए यहाँ पे केवल शब्द जहाँ आ जाए वो पहले ही गलत कर दीजिएगा, ठीक है। केवल यानी एक शब्द के लिए कह रहा है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि केवल, यानी देखिए लिखित भाषा का प्रयोग आप अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि केवल, देखिए फिर यहाँ पे केवल आ गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, नकारात्मक शब्द जहाँ मिले उसे तुरंत काट दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए बचा हमारा दूसरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाना, यानी अपने वाणियों को, अपने मन की इच्छाओं या फिर दूसरे के द्वारा बोली गई या फिर अपने द्वारा कही गई बातों को लिख कर प्रकट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनेक अनेक स्थितियों में इसे प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये पहला और तीसरा चौथा क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे करा है कार्यालय, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, केवल कार्यों में कार्यालय यानी ऑफिस ऑफिस जो होती है सरकारी ऑफिस या फिर प्राइवेट, वहाँ पे ही नहीं होता है, ठीक है। हर जगह किया जा सकता है, गांव में भी किया जा सकता है, ठीक है। कहीं भी चलते समय भी लिखित कार्य हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे केवल का प्रतिलेखन के लिए, अगर यहाँ पे सभी दिया होता प्रतिलेखन के, तो ये भी हमारा सही होता है। यहाँ पे सभी साहित्यिक कार्य यानी केवल एक से जोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा वो हमारा, आप लोगों को पता है कि दूसरा पे जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पे, देखते हैं 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, आप लोग बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए, सभी सर और मैडम लोग से निवेदन है कि जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषा की कक्षा में भाषाई लेखकों का आयोजन मुख्यतः किसके लिए होता है, भाषाई खेलों का मुख्यतः आयोजन किस लिए होता है। पहला कह रहा है आकलन के काम करता है, आकलन में काम करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है रोचकता में जोश लाता है, और तीसरा कह रहा है कि अध्यापक के काम को सरल बनाता है। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए हमारा। यहाँ पे कि भाषा की कक्षा में जो भाषाई खेलों का आयोजन किया जाता है, यानी खेल खेले में भाषा सिखाया जाता है, उसका महत्व क्या होता है। पहला कह रहा है कि आकलन का काम करता है, यानी उनके बालकों का आकलन किया जाता है, ठीक है। रोचकता और जोश लाता है, ठीक है। यहाँ पे खेल से संबंधित लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा करा अध्यापन के कामों को सरल बनाता है, यानी जो अध्यापन का कार्य है अध्यापक का, उसे सरल बना देता है, और भाषाई सीखने की प्रक्रिया का यहाँ पे स्वाभाविकता लाता है, ठीक है। तो 5वें का आंसर राइट बताइए कौन सा होगा हमारा। तो 5वें के आंसर देखिए, यहाँ पे आकलन की बात कहा है तो यहाँ पे परीक्षा के बाद ही होगा, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया, खेल में कहाँ होगा, यहाँ पे भाषाई प्रयोग, ठीक है। यहाँ कह रहा है रोचकता और जोश लाने की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी गलत है। और यह अध्यापक के काम को सरल नहीं बनाता है, ठीक है, और जटिल बनाता है कि बालक खेलों के माध्यम से सीख रहा है तो क्या कमी रह गई, ठीक है। तो हमारा लास्ट आंसर यानी चौथा हमारा सही होगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, यानी जल्दी जल्दी भाषा, यानी यहाँ पे देखिए खेलों के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से बालक जो होती है चर्चा परिचर्चा के माध्यम से अधिक से सीखते हैं, ठीक है। तो हमारा चौथा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पे देखते हैं, छठा हमारा क्या कह रहा है। छठा क्या कह रहा है कि कहानियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहानी, यहाँ पे कविता कहानियों, ठीक है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है। पहला कह रहा है काल्पनिकता का पोषण करना, ठीक है, और पोषण मात्र होता है। और यहाँ पे कह रहा है दूसरा भाषा सीखने का आकलन मात्र है। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा साहित्यिक प्रति, यानी साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, साहित्य में जो बालक हैं उनको रुचि जागृत करना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि भाषा विकास विभिन्न छटाओं, यानी यहाँ छटाओं का अनुभव कराना, ठीक है। यहाँ पे देखिए विभिन्न छटाओं का आकलन कराना, ठीक है। यहाँ पे छठे का हमारा जो राइट आंसर होगा विभिन्न, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है इसका बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका बताइए कि कविता कहानियों, ठीक है, कविता कहानियों पर चर्चा करके प्रश्न पूछने का उत्तर क्या हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ, ठीक है। यहाँ पे भाषा विभिन्न, यहाँ पे विभिन्न दे दिया, विभिन्न छटाओं, यानी छटाओं का तात्पर्य यहाँ पे विभिन्न जो उनकी आवश्यकताएं, ठीक है, विभिन्न जो वहाँ के कार्यकलाप हैं उससे, ठीक है, अनुभव कराना, ठीक है, यानी जो घटनाएं हैं उससे, ठीक है, यहाँ पे विभिन्न घटनाओं से बालक का अनुभव कराना, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न पे देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा का अस्तित्व विकास, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, के बाहर नहीं हो सकता, यानी भाषा का अस्तित्व जो है विकास यानी किसके बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के, समाज के, विद्यालय के, परिवार के, किसके, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे नहीं की बात किया है कि यानी किस में हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे 7वें का जो राइट आंसर जाएगा उसका आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा।
पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। यहाँ पे देखिए भाषा का जो कराए का अस्तित्व का विकास जो होता है समाज में रख के किया जा सकता है, ठीक है। विद्यालय बालक नहीं जाएगा तभी हो सकता है, ठीक है। नहीं हो सकता यानी समाज में, ठीक है, समाज में रहेगा बालक हर एक्टिविटी को सीख लेता है, ठीक है। परिवार में तो सिर्फ उसकी बोलचाल की भाषा ही विकसित होगी, लेकिन समाज में रहेगा तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस घटनाओं से उसे वो उसमें अवलोकन करके सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा बी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 8वां ये करा कि किसी समावेशन कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। पहला करा है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा करा है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित किया जा सकता है। और तीसरा करा है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास के गति त्वरित करता है। और यहाँ पे करा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा 8वें का, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो इसका राइट आंसर जो 8वें का होगा हमारा चौथा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे देखिए क्या करा कि किसी समावेशी कक्षा यानी समावेशी यानी अलग अलग जो बालक होते हैं अलग अलग उनकी भाषा होती है, वहाँ समावेशी यानी सभी को कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षक के सिद्धांतों के अनुकूल है यानी अनुरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट यानी प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ठीक है। यानी उनको जो है उनके गति यानी उनकी जो भाषा है उनको जोड़ के पढ़ाना, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न ये कह रहा है, सॉरी 9वां प्रश्न ये करा कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला करा है कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। और दूसरा करा है कि बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि बच्चे भाषा की जटिलता और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में अर्जित कर सकते हैं। और चौथा करा है कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एक अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए 9वें का। तो 9वें के आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो 9वें के आंसर बताइए जल्दी से। तो 9वें के आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से सीखते हैं, ठीक है। बालक जो होते हैं अपने परिवेश में रह के सहज रूप से सीख सकते हैं भाषा, ठीक है। कोई दबाव नहीं हो सकता, ठीक है। वो आसानी से सीख लेते हैं क्योंकि वो वहाँ खुला माहौल होता है, ठीक, मुक्त वातावरण होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है, अपने परिवेश में। भाषिक परिवेश से तात्पर्य यही कि अपने परिवेश, ठीक है, अपने वातावरण, उनकी बोलचाल की भाषा क्या है वो आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा पहला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देखते हैं क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों की अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में हो सकता है अवरोध की प्रस्तुति कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तीसरा कह रहा है कि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। और चौथा कह रहा है कि जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं वो भिन्न भिन्न प्रांतों से आते हैं यानी अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग गाँव से आते हैं, ठीक है। उनके भाषा बोलने की बच्चों के नामांकन हुआ यानी कि बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ यानी अलग अलग जो भाषा उनकी है बोलने वाले बच्चों की नामांकन हुआ। इस स्थिति में भाषा की कक्षा में भाषाई विकास के संदर्भ में कौन सा सही हो सकता है। भाषा में पढ़ने में कक्षा में अवरोध प्रस्तुत होगी, बहुत ही समस्या होगी, कराए कि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य यानी उनकी भाषाओं को एक अच्छे संसाधन के रूप में बालकों में मेल जोल के माध्यम से सिखाया जा सकता है। और यहाँ पे कह रहा है जटिल चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। तो 10वें का आंसर बताइए कौन सा होगा हमारा। तो आप लोग समझ ही गए हो कि अगर अलग अलग प्रांत से अगर बालक आ रहे हैं अलग अलग उनकी भाषा होगी तो ये बहुत ही अनमोल होगी, ठीक है। बच्चों को क्या होता है उनमें परिचर्चा और चर्चा यानी खेल माध्यम से उनमें समूह बना के सिखाने में वो एक दूसरे की भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखिए यहीं पे अगर प्राथमिक स्तर न दिया होता, ठीक है, प्राथमिक स्तर न देके उच्च स्तर पे देता तो भी यहाँ पे जटिल समस्या होती, ठीक है। यहाँ पे जटिल समस्या तब होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक दिया है तो बालक को अच्छे और बुरे के कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। वो भाषा आसानी से सीखते चले जाते हैं यानी उनके जो मित्र होते हैं परस्पर यानी मित्रता के कारण वो सीख लेते हैं उनकी भाषा को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे पे जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक शिक्षार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है, क्यों।
कह रहा है कि एक पहली कक्षा की भाषा शिक्षिका यानी कक्षा 1 में एक शिक्षिका पढ़ाती है, एक विद्यार्थी की भाषा यानी एक बालक है, उसके भाषा विकास के संदर्भ में बहुत ही चिंतित रहती है। क्यों? विद्यार्थी को घर पर बात करने के लिए बहुत कम समय या अवसर मिलता है। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थी के पिता मातृभाषा अलग-अलग हो सकती है, या फिर कह रहा है कि विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि चौथा देखिए पढ़ देख रहे हैं कि कह रहा है कि विद्यार्थी अपने पठन-पाठन की रुचि प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है? तो अब बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन-सा जाएगा हमारा? तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका कौन-सा होगा हमारा 11वें का? तो 11वें का राइट आंसर जाएगा हमारा पहला, ठीक है? यहाँ पे पहला जाएगा, ठीक है? राइट आंसर हमारा पहला जाएगा। तो यहाँ पे पहला जाएगा, क्यों पहला जाएगा देख लीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे पठन-पाठन की रुचि प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है? ये प्राथमिक स्तर का बालक है, वो रुचि जल्दी नहीं लेता है, ठीक है? कि आपको बताना पड़ता है, ठीक है? या क्या होता है कि बालक जो होता है उसे घर पे बोलने का बहुत ही कम अवसर मिलता है, ठीक है? इसलिए वो उसकी भाषा विकास के लिए वो अध्यापिका जो है वहाँ पे चिंतित है। यहाँ पे देखिए अगर कक्षा 2 या 3 या 4 या 5 का बालक रहता तो वो उसे लेके उसके पठन-पाठन की रुचि प्रदर्शित नहीं होती, तब उसे यहाँ पे मान सकते थे, ठीक है? यहाँ पे अगर 2 से 5 के या 3 से 5 तक का बालक होता तो वहाँ रुचि प्रदर्शित होने से हो सकता था, ठीक है? राइट आंसर हमारा चौथा जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 1 है, ठीक है? कक्षा 1 के बालक रुचि जल्दी पढ़ाई में नहीं लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे विद्यार्थी अपने घर पर बहुत कम अवसर मिलता है उनके भाषाई विकास के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग भाषा से बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक उत्तर प्रदेश से हो सकता है, एक गोवा से या फिर तमिल से हो सकता है। तो उनकी भाषाएँ जो होती हैं अलग-अलग, तो उनकी जो बालक की भाषा होगी वो द्वितीय भाषा होगी, ठीक है? द्वितीय भाषा होगी, लेकिन जहाँ पे रह रहे हैं उसकी प्राथमिक भाषा होगी, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला सही होगा 11वें का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चों के बोलना सिखाने के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? यानी बच्चों को बोलने के सिखाने में संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज़ होती है। यानी जो बड़े परिवार होते हैं या फिर संयुक्त परिवार, उसमें क्या होती है, बच्चे जो होते हैं बोलने में बहुत ही उनकी गति तेज़ होती है। यहाँ पे कह रहा है कि निर्धन परिवारों में पाए जाने वाले बच्चे जो है गति धीमी होती है, यानी जो गरीब बालक हैं उनमें कह रहा है, और यहाँ पे पहले में कह रहा है कि अमीर घर से परिवार से जो आते हैं उनकी बोलने सीखने की गति जो होती है तीव्र होती है, और निर्धन यानी जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनके बच्चे जो होते हैं उनके बोलने में बहुत कमी होती है। और यहाँ पे कह रहा है, देखिए तीसरा कह रहा है कि कहानी सुनने के अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख लेते हैं। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सभी बच्चे बोलना सीखना गति एक समान होती है। नहीं, एक समान नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की अधिक होती है। विभिन्नता का नियम इसी पे तात्पर्य है कि अलग-अलग भाषा बालक जो होते हैं अलग-अलग स्थितियों में सीखते हैं, और उनकी जो मानसिक स्थिति होती है अलग-अलग होती है, ठीक है? तो ये हमारा गलत हो गया। तो 12वें का राइट आंसर जो होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए तीसरा राइट होगा, ठीक है? यहाँ पे बड़े परिवार या फिर गरीब परिवार से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? बच्चों को अगर अवसर दिया जाए तो वो अनेक भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी के साथ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बैटरी लो है थोड़ा। देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि विद्यालय कक्षा के समृद्ध में भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? यानी विद्यालय में जो कक्षा है उसमें समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? पहला कह रहा है कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अवसर अधिक अवसर से है। दूसरा कह रहा है कि एक से अधिक भाषाई शब्दकोश से उपलब्ध है। दूसरा कह रहा है कि अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी देना। और चौथा कह रहा है कि मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर देना, ठीक है? तो यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा हमारे 13वें का। 13वें का कह रहा है कि विद्यालय में एक कक्षा है जिसमें समृद्ध भाषा का परिवेश से तात्पर्य क्या है? उनके बालकों के बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने से अधिक अवसर से है। दूसरा, एक से अधिक भाषा शब्दकोश की उपलब्धता से है। और अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होने से है। यहाँ पे अध्यापक से बात किया है, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है मुख्य धारा से की भाषा सुनने से अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है? तो जल्दी से बताइए 13वें का राइट आंसर कौन सा होगा हमारा। तो 13वें का राइट आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पे देखिए एक से अधिक भाषा शब्दकोश, यहाँ पे शब्दकोश की भंडारण की बात कर रहा है, ये गलत हो गया। अध्यापक से बात कर रहा है, यहाँ पे बच्चों की बात होनी चाहिए। मुख्य धारा की भाषा सुनने, यानी मुख्य धारा क्या होती है? यानी विद्यालय में बहुभाषी कक्षा होती है, ठीक है? उसमें क्या होता है, बालक अलग अलग भाषाओं को सीखते हैं, ठीक है? तो बालकों के बोलने सुनने की जो क्षमता होती है वो किससे होती है? बोलना, सुनना, पढ़ने, लिखने से अधिक अवसर देने से होती है, ठीक है? उनका भाषाई विकास हो सकता है, ठीक है? अधिक अवसर यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा पहला जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 14वां प्रश्न ये कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों
के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी। यानी यह कह रहा है कि आपके जो विद्यार्थी हैं उनके भाषाई संबंधित क्रमिक विकास के लिए, यानी उनके क्रम से सिखाने के लिए, भाषा का आकलन करने के लिए सबसे निर्भरता मुख्य रूप से आप किस पे होंगे। पहला कह रहा है कि मौखिक कार्य करवाने पर, दूसरा कह रहा है कि गृह कार्य के उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर, और तीसरा कह रहा है कि कक्षा कार्य में अवलोकन, और चौथा कह रहा है कि पोर्टफोलियो के अवलोकन पे। ठीक है, तो राइट आंसर चौथे का हमारा कौन सा जाएगा, 14वें का। तो यहाँ पे राइट आंसर ना ही पहला जाएगा, ना ही दूसरा, ना ही तीसरा, यहाँ पे राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो पे जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। ठीक है, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न ये कह रहा है कि आपने विद्यार्थी, यहाँ पे कह रहा है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन, यहाँ पे नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या कर सकेंगे। कह रहा है कि आपके जो विद्यार्थी हैं उनके सामने अगर नवीन यानी नई और अपरिचित, यानी जिससे वो परिचित नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को अगर रख रहे हैं, शब्दों को रख रहे हैं, तो उसे जानने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे। दूसरा कह रहा है कि शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगे, और यहाँ पे कह रहा है पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, और चौथा कह रहा है पाठ के अंत में दिए गए शब्दांतों को देखने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, जल्दी से बताइए। हमारा पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है शब्दकोश दिखाएंगे, दिखाने से नहीं होगा, उनको समझाने से होगा। शब्दकोश का अर्थ लिखेंगे, लिख कर बताएंगे। ठीक है, बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पाठ के संदर्भ, यानी जो उसकी व्याख्या है, संदर्भ सहित व्याख्या है, के अर्थ को समझने की स्थिति पैदा करेंगे, यानी उन्हें खुद से सीखने की स्थिति पैदा करेंगे, समझने की स्थिति। ठीक है, तार्किक चिंतन वहाँ पे उनके बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आप लोग नीचे दिया गया है, सभी NCERT बुक से लिया गया था। ठीक है, और वहाँ पे जो उत्तर थे वही इसमें है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक भी प्रश्न आप लोगों को डाउट नहीं होगा। ठीक है, और आप लोगों को बता दें कि तैयारी आप लोग किस बुक से कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर लोगों ने पूछा कौन सी बुक से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी आप लोग लीजिएगा, एक बुक है, बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है, 85 रुपये का है। ठीक है, मात्र 85 रुपये का। ठीक है, ये बुक का नाम है वर्ष। ठीक है, वर्ष होगा। ठीक है, आप लोगों को सब कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, वर्ष वार। ठीक है, वर्षवार। ठीक है, सी टेट के लिए है। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, इसमें क्या है कि इसमें उदाहरण के साथ ये NCERT बुक है। ठीक है, वर्षवार। ठीक है, वर्षवार आप लोग खोज लीजिएगा बुक भंडार पे। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को 85 रुपये से लेके वहाँ पे 90 रुपये को मिल सकता है। ठीक है, या फिर 100 रुपये का भी मिल सकता है। ठीक है, आप लोग इस बुक से तैयारी करिएगा। और आप लोगों को इसमें देखिए क्या है, 11 से लेके, ठीक है, यहाँ पे 19 तक के सभी मॉडल पेपर दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा 11 से यहाँ पे 19 सभी को प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, वो भी सॉल्व के साथ रखा गया है। ठीक है, NCERT के सापेक्ष रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग बुक खरीद लीजिएगा, उसी से तैयारी करिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।